Good morning, dear students. Class 11 Subject Math NCERT Exercise 3.4 Introduction Part 2. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन का। पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमने बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात बताया थी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो x की जो वैल्यू होती है 0 to π/2 के बीच में टेंड्स करती है। 0 to π/2 के बीच में टेंड्स करती है। देन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। जो x की वैल्यू है वो 0 to π/2 के बीच में आपके टेंड्स करेगी। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने बताया था, किसी भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो पाए जाते हैं वो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पे एक उसको रिकॉल करके निकालते हैं, एक निकल आती है। वही मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोशेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट और कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर इसको शॉर्टकट में हम देखें, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, इसको शॉर्टकट में हम लोग बात करते हैं। लेकिन बट यार स्टडी अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फॉर जनरल सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशंस फॉर रियल वैल्यू, फॉर रियल नंबर x एंड y। अगर साइन y इक्वल टू साइन x है या साइन x इक्वल टू साइन y है, तो ऐसे में x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू x, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरी बात करते हैं, कास x इक्वल टू कास y अगर होता है, कास x इक्वल टू कास y होता है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड, tan x इक्वल टू tan y x इक्वल टू n पाई प्लस y फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। ये आपके जनरल सॉल्यूशन। इसमें n की वैल्यू आप 1 2 3 0 1 2 3 4 5 रखते चले जाइए, आपके सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते चले जाए। बट हियर क्या है, ये तो हमने जनरल सॉल्यूशन की बात की, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हमने पहले और भी वीडियोस में बात किए हैं, जैसे साइन x इक्वल टू 0। साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई, ये भी एक जनरल सॉल्यूशन था। वही हम बात करते हैं कास x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 इंटू π/2 फॉर आर इंटीजर। ये हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन में बात किया था। अब बेटा ये देखिए, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ये हो गया फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे भी करेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू n पाई प्लस n टू द पावर माइनस 1 इंटू x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है? कोई इंटीजर नंबर। cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, where x belongs to an integer, and tan x equal to tan y, x equal to n pi plus y for every n belongs to integer, and sin x equal to 0, then n equal to n pi, and cos x equal to 0, x equal to 2n pi plus pi/2 where n belongs to integer। तो ये तो हुए ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशंस की। तो इसको हम थोड़ा सा और राइट कर देते हैं। चलिए एक इक्वेशन के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसी को हम इसको शॉर्टकट में यहाँ राइट कर देते हैं। पहला, अगर साइन x इक्वल टू साइन y है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू y। सेकेंड, कास x इक्वल टू कास y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
वेयर n बिलोंग्स टू, अगला है tan x इक्वल टू tan y x बिलोंग्स टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स माइनस रूट 3 अपन। तो ये सॉल्यूशन चलेंगे इसका। पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले ये चेक करते हैं साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहां पे देखो साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है उसको पहले पॉइंट आउट करो। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नो चेंज वैल्यू पे आएंगे, जैसे साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां पे हम करेंगे एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 साइन एक्स पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3। नाउ ये हो गया साइन 4 पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3। एक ही लिखा। नाउ यक्स किस और किस पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2n पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहां आप पाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 and sine 615 by 3 is equal to minus sine pi by 3. अगर you see here minus sine pi by 3 sine pi 4 pi by 3 sine 5 pi by 3, यहां पे ये देखिए देन एक्स इक्वल टू ये क्या है साइन एक्स, ये सभी किसके बराबर है, साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू तो एक्स इक्वल टू 4 पाई बाई, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या 4 पाई बाई 3 इंटू 5 पाई बाई। ये तो हुए प्रिंसिपल सोल्यूशंस। अभी जनरल सोल्यूशन मैंने नहीं निकाला, ये क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन दो ही निकल सकते हैं तो दो प्रिंसिपल सोल्यूशन और 0 टू पाई बाई 2 पाई के मिड में होंगे, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। नाउ जनरल सोल्यूशन में प्रिंसिपल सोल्यूशन का सबसे लीस्ट वैल्यू ले जाती है। लीस्ट किस पे है, ये वाला है। तो क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू, अब यहां पे ये देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन 4 पाई बाई 3 सबसे लीस्ट वाले यहां पे, ये भी साइन एक्स के ही बराबर इक्वल आएगा ना, सभी साइन एक्स के इक्वल आएंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन 4 पाई बाई 3। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। ओके, अब आप अगर आपको चेक करना है एन इज वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 की पावर 0 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स। देखो 0 पे आपकी x की 4 बाई 3, ऐसे 0 के इन्फिनिटिव वैल्यू रखते चले जाइए, 0 1 2 3 4 5 6, यू गेट द जनरल सोल्यूशंस ऑफ दिस साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, ये तो था एग्जाम्पल नंबर
18 ये था। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे, ये एग्जाम्पल नंबर जो भी रहा हो एग्जाम्पल। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया। तो पॉज द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर, ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व फॉर cos x इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे cos x इक्वल टू 1/2। तो cos x इक्वल टू, cos किसकी वैल्यू, cos π/3 इक्वल टू 1/2। तो ये तो आपको cos किस में पॉजिटिव नेगेटिव की देखना ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आपको सबसे लीस्ट वैल्यू 0 to π/2 में सबसे छोटी वैल्यू आपको मिली। प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन की लीस्ट वैल्यू पे निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, cos x इक्वल टू, अगर cos x है फॉर जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, n की वैल्यू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल क्या करते हैं, सॉल्व फॉर, जब सॉल्व कहे तो इसका मतलब हमको क्या निकालना, जनरल सोल्यूशन। सॉल्व tan 2x इक्वल टू माइनस cot x π/3। अब ये देखो tan किस में निगेटिव होता, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या, फोर्थ। tan थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ में tan निगेटिव होते हैं। ओके, हियर tan 2x इक्वल टू, tan को काट को tan में बदलो, cot पाई माइनस पाई प्लस, अच्छा पाई माइनस π/2 कर लो, π/2 माइनस प्लस x प्लस π/3 क्लोज कर। काट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा। तो ये यहां पे हम tan कर देते हैं, तभी तो काट आएगा। ओके, काट 90 क्या लगाया हमने फॉर्मूला यहाँ पे, tan π/2 प्लस थीटा इक्वल टू 8। Here you see there 2x equal to tan x plus π/2 plus π/3, tan 2x equal to tan x plus 5 π/6, 2x equal to, for general solution n pi plus minus 1 to power n, sorry plus minus x plus 5 π/6, x plus 5 π/6, x minus x is equal to n pi plus 5 π/6, x is equal to n pi plus 5 π/6. This is general solution, n belongs to integer, where n belongs to integer. Okay, pause the video. Okay, very important examples. Sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. Solve करेंगे। sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. कॉम्बिनेशन रूल्स लगाते हैं, sin 6x plus sin 2x minus sin 4x is equal to 0. sin 2 cos 2 sin 4x into cos 2x minus sin 4x is equal to 0. sin 4x common, 2 cos 2x
minus 1 equal to 0. Here we use cos c plus cos d. क्या यूज किया हो? sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Okay. Now sin 4x is equal to 0. Then general value 4x is equal to n pi, x is equal to n pi by 4. Now 2 cos 2x minus 1 equal to 0. 2 cos 2x is equal to 1. Cos 2x is equal to 1 by 2. Cos 2x is equal to cos pi by 3. Pi by 3. Cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 by 2. Cos 2x is equal to 2n pi plus minus pi by 3. X is equal to 2n pi upon 2 plus minus pi by 6. X is equal to n pi plus minus pi by 6. This is the general solution for every n belongs to integer. For every n belongs to integer. Note down.